बच्चों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत इंग्लिश के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो बच्चों हम देखने वाले हैं सप्ताह 30 आवधिक आकलन 3। तो ओरल है बच्चों, मतलब मौखिक है। तो प्रश्न पहला है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एनी 4, यानी नीचे दिए गए शब्दों को पढ़े, कोई 4 को पढ़ना है बच्चों। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम। डीप, किंग, लुक, डांस, फॉक्स, हॉर्स, क्लॉक और एरोप्लेन। इनमें से कोई भी 4 पढ़कर आप अपनी टीचर को बता देना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े, कोई 3 वाक्य को पढ़ के सुनाना है बच्चों आपको। तो फर्स्ट है, हेलो आई एम लोकेश। दूसरा है, आई ईट एन एप्पल। तीसरा है, ए काउ लिव्स इन ए शेड। चौथा है, आई गो टू टेम्पल एवरी संडे। पांचवा है, आई सी शेल ऑन द सी। तो इसमें से कोई भी 3 पढ़ के आप बता देना बच्चों अपनी टीचर को, ओके। क्वेश्चन 3 है, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बोले कोई 3। तो बस का हम बोल सकते हैं बच्चों कि बस रन्स ऑन रोड, तरह हम बस के लिए लिख सकते हैं। फिर लॉयन के लिए बोलेंगे बच्चों हम, लॉयन लिव्स इन डेन। तरह टीचर के लिए हम लिख सकते हैं कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब क्लॉक का देख लेते हैं बच्चों। तो क्लॉक का हम लिख लेंगे, इट इज, कोई भी लिख लीजिए, 9 10 10 ओ क्लॉक। इसके बाद में लंच के लिए देख लेते हैं बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं हम कि आई टेक माई लंच एट 1 PM, मतलब लंच कितने बजे करता हूँ मैं? तो 1 बजे लंच करता हूँ। इसके बाद में हम फ्राइडे के लिए देख लेंगे बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं हम फ्राइडे के लिए, इट इज फ्राइडे। इसी तरह मंडे का लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, इट इज मंडे। फिर रीडिंग का लिख लेंगे बच्चों हम लोग। तो क्या बोल लिख सकते हैं हम रीडिंग के लिए, आई एम रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद में जंप का, तो हम लिख सकते हैं कि सी इज जंपिंग, ही इज जंपिंग, ओके, वह उछल रही है। अब इसी तरह प्ले का देख लेते हैं बच्चों। तो प्ले का हम क्या लिख सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या आई प्ले फुटबॉल, जो आपको पसंद है आप वो लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर। तो इस तरह हम इनसे वाक्य बना लेंगे बच्चों। क्वेश्चन 4 है, से स्पीक एनी 3 सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ। अपने बारे में 3 सेंटेंस से बोलना है यहाँ पर कुछ भी। तो जैसे बोल सकते हैं कि अपना नाम बता सकते हैं, आप अपने नाम के साथ बोल सकते हैं कि आई एम राम, आई एम, और यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। सेकेंड में बोल सकते हैं कि आई एम, जितने भी साल के हो आप, 10 ईयर ओल्ड। तीसरा बता सकते हैं जो आपको पसंद है वो बता दीजिए, जो आप पसंद करते हो, आई लाइक बनाना, आई लाइक ऑरेंज। इस टाइप से जो फल पसंद है वो आप भी बता सकते हैं। ऐसे कोई भी 3 सेंटेंस आप यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों, ओके। क्वेश्चन 5 बच्चों, चूज एनी वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड कॉपी द साउंड ऑफ इज एनी 2। बॉक्स में से शब्द चुनकर उसकी आवाज निकाले कोई 2 की, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर है ट्रेन, मंकी, लॉयन, काऊ, गॉड, बस, डॉग, एरोप्लेन, हॉर्स और कॉक। तो इसमें से जिसकी भी साउंड आपको आती है बच्चों, जिसकी आवाज आप बता सकते हो, निकाल कर बताना है आपको। जैसे कि ट्रेन की आवाज देखो बच्चों कैसी आती है, ये ट्रेन की आवाज आई। ऐसे ही आप बस, लॉयन या किसी भी चीज की, डॉग कैसा आवाज निकालता है, तो डॉग भो भो करता है। कॉक कैसी आवाज निकालता है, कू कू, है ना। इस तरह से आवाज आप निकाल के बता दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ से चालू होता है बच्चों रिटर्न वर्क, यानी लिखने वाला वर्क। क्वेश्चन पहला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग यूर वन इंफॉर्मेशन। तो रिक्त स्थान में अपनी जानकारी भरें। तो फर्स्ट है हेलो आई एम, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, जैसे हमने लिख दिया है राम। सेकंड में है आई एम ए, क्या है आप, लड़का है या लड़की है, तो लड़का अपने नाम लिखा है तो ये बॉय है, तो लिख देंगे आई एम बॉय। अगर कोई लड़की का नाम लिखते हैं तो लिख देंगे आई एम गर्ल। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ एनिमल। मिसिंग लेटर से रिक्त स्थान भरते हुए जानवरों के नाम की स्पेलिंग को पूरा करें। यहाँ पर जानवरों के नाम की स्पेलिंग दी है, लेकिन मीनिंग से पूरी नहीं दी है, स्पेलिंग पूरी नहीं दी है, आपको स्पेलिंग डाल के उन्हें पूरा करना है बच्चों। तो यहाँ दिया है टी और जी और आर, तो कौन से एनिमल्स का नाम बन सकता है बच्चों इससे? तो ये बन सकता है टाइगर। यहाँ डालेंगे आई और यहाँ लिखेंगे ई, इस तरह। तो ये टाइगर की स्पेलिंग बन गई TIGER, टाइगर, टाइगर यानी चीता। इसके बाद में बच्चों देखो ओ एम दिया है, एन दिया है और वाई दिया है, तो इससे किस एनिमल्स का नाम बन सकता है बच्चों? तो ये बन जाएगा मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी यानी बंदर। ये स्पेलिंग बन गई मंकी की, मंकी यानी बंदर, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, राइट द एक्शन वर्ड्स इन द फ्रॉम द सेंटेंस इन द स्पेस गिवन। निम्नलिखित वाक्यों से एक्शन वर्ड्स पहचान कर दिए गए स्थान में लिखो, यानी कि एक्शन वर्ड पहचान कर यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है बच्चों के। तो पहला है
पलक इज स्विमिंग, इसमें एक्शन वर्ड क्या है? तो स्विमिंग है। क्या कर रही है पलक? तो स्विमिंग कर रही है। दूसरे में क्या है? आरिफ इज स्लीपिंग, क्या कर रहा है आरिफ? तो आरिफ क्या कर रहा है? सो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। तो ये हमने लिख दिया बच्चों। क्वेश्चन 4 है मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एनी टू, कोई दो करना है, निम्नलिखित वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए कोई दो। तो यहाँ पर दिया है स्टेबल, नेस्ट, होल, कैनल और डेन। तो इनका उपयोग करते हुए हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो हमने बना लिया हॉर्स का उपयोग करते हुए। तो हम पहला बनाएंगे बच्चों, हॉर्स लिव इन ए स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहता है? तो स्टेबल में रहता है। तो स्टेबल का उपयोग करते हुए हमने वाक्य बनाया। इसके बाद में सेकेंड हमने बनाया बर्ड लिव इन ए नेस्ट, पक्षी कहाँ रहते हैं? तो घोंसले में रहते हैं। तो नेस्ट का उपयोग करते हुए हमने यहाँ पर सेकंड वाक्य बना लिया बच्चे। इस तरह हमने दो वाक्य बना लिए। क्वेश्चन 5 है फॉलो द पैटर्न एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स, दिए गए पैटर्न के अनुसार अन्य राइमिंग वर्ड्स को लिखे। तो यहाँ पहला दिया है सेड मैट, तो हमको आगे लिख देना है हैट। इसी की जैसे राइमिंग वर्ड हमें लिखना है बच्चे, तो हमने लिख दिया हेड। सेकंड में दिया है बुक और लुक, तो हमने लिख दिया टुक। तीसरे में दिया है यहाँ फन रन, तो हमने लिख दिया गन। और ये हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 6 है बच्चों, रिरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, दिए गए वर्ड्स को रिरेंज करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जो वाक्य दिए गए हैं बच्चों, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, इन्हें रिरेंज यानी जमा कर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहला दिया है ऑन द रिवर सेल्स अबाउट, तो हमने इसको सेट करके लिख दिया ए बोट सेल्स ऑन द रिवर। ऐसे ही सेकेंड है बच्चों, ए ट्रेन ऑन द रेल्स रन, तो ये सही हो जाएगा हमारा ए ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स। तो ये हमारे मीनिंगफुल सेंटेंस हो गए बच्चों। क्वेश्चन 7 है यातायात के किसी एक साधन का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। तो यातायात के साधन में आते हैं बच्चों कार, जीप, बस, ट्रक। तो किसी एक का चित्र यहाँ पर आप बना लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। हमने यहाँ कार का चित्र बनाया है बच्चों और उसमें रंग भी भर दिया है। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर कार का चित्र बनाया है, आप भी कोई सा चित्र बना लीजिएगा। क्वेश्चन 8 है ड्रॉ ए पिक्चर्स ऑफ ए काइट एंड राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट, पतंग का चित्र बनाकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखना है बच्चों। तो हमने पतंग का चित्र बनाया, आप भी बना लीजिए पतंग का चित्र। अब इसके बारे में पहला वाक्य लिखा है हमने आई फ्लाई काइट, दूसरा है माई काइट इज रेड और तीसरा है माई काइट फ्लाइज हाइट, मेरी पतंग का रंग कैसा है? लाल है और यह बहुत ऊंची उड़ती है। क्वेश्चन 9 है राइट एनी टू एक्टिविटी वर्क डेट यू डू इन द आफ्टरनून, कोई दो गतिविधियों को लिखे जो आप दोपहर में करते हैं। तो हम पहली गतिविधि लिख लेंगे आंसर में, आई टेक लंच इन द आफ्टरनून। लंच कब करते हैं बच्चों? तो आफ्टरनून में करते हैं, मतलब दोपहर में करते हैं। तो एक गतिविधि हो गई। दूसरी हम लिखेंगे आई प्ले इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में खेलते हैं। तो ये दो एक्टिविटी हो गई बच्चों हमारी। क्वेश्चन 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है इसमें व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो आंसर में हम लिख देंगे आई गो टू स्कूल 10 AM, यानी कि अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह। कितने बजे स्कूल जाते हैं? तो 10 बजे स्कूल जाते हैं। सेकंड है व्हेन डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो बच्चों? तो यहाँ पर लिख देंगे हम आई गेट अप एट 7 o'clock, कितने बजे उठते हैं? तो 7 बजे उठते हैं। क्वेश्चन 11 है मेक सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सब्स्टिट्यूशन टेबल एनी टू, नीचे दिए गए सब्स्टिट्यूशन टेबल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए कोई दो। तो यहाँ दिया है ए बस, ए कार, ए ट्रक, ए ट्रेन और यहाँ दिया है रन्स ऑन द रेल्स ऑन द रोड। तो कौन कहाँ चलता है ये हमें मिलाकर लिखना है बच्चों। तो आंसर में हमने पहले लिख लिया ए बस रन ऑन द रोड, बस कहाँ चलती है बच्चों? तो रोड पे चलती है, तो हम लिख लेंगे ए बस रन्स ऑन द रोड। दूसरा क्या है ए कार, तो ए कार कहाँ चलती है बच्चों? ये भी रोड पे चलती है, तो हम लिख देंगे ए कार रन्स ऑन द रोड। फिर से वही लिख देंगे ए ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स, ट्रेन कहाँ चलती है? तो रेल्स पटरी पे चलती है। ट्रक का लिखना है तो ए ट्रक रन ऑन द रोड, ट्रक भी रोड पे चलता है बच्चों। तो यहाँ ट्रक का हमने लिखा नहीं है, कोई दो ही लिखना था लेकिन हमने 3 लिख के आपको बता दिए, आप ट्रक का भी लिख सकते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन 12 है यूज ही और सी एंड राइट द सेंटेंस, ही और सी का उपयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है बच्चों हमें। तो ही का मतलब होता है वह और सी का मतलब होता है वह, लेकिन ही आता है पुल्लिंग के लिए, लड़कों के लिए, और सी आता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट है दिस इज मिसेस ठाकुर, तो मिसेस ठाकुर लिखा है इसलिए इनके लिए आ जाएगा सी इज मिसेस ठाकुर। सेकंड में है दिस इज पंकज, तो पंकज एक लड़के का नाम होता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ही इज पंकज। क्वेश्चन 13 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का उपयोग करते हुए हमें खालिस्तान भरना है। बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हुए खालिस्तान भरे। तो पहले में आ जाता है ट्यूसडे कम्स ब्लैंक्स मंडे, ट्यूसडे कब आता है बच्चों? मंडे के, तो बाद में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया आफ्टर। सेकंड है थर्सडे कम्स ब्लैंक्स वेडनेसडे, थर्सडे कब आता है वेडनेसडे के? तो थर्सडे आता है बाद में, इसलिए हम क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पर आफ्टर लिख देंगे। तीसरा है मंडे कम्स ब्लैंक्स ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे के कब आता है बच्चों? तो पहले आ जाता है, मंडे यानी सोमवार और ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो पहले आता है इसलिए हम लिख देंगे बिफोर।
और 5वां है बच्चों फ्राइडे कम्स ब्लैंक्स सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे के कब आता है? तो बिफोर आता है, पहले आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बिफोर। क्वेश्चन 14 है बच्चों राइट अबाउट यूर सेल्फ इन 3-5 सेंटेंस। अपने बारे में 3 से 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आई एम राम, यानी कि अपना नाम लिख लेंगे, जो भी है आपका नाम सेकंड में लिख लेंगे। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल का हूँ। आप जितने भी साल के हैं यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। तीसरे में लिखा है आई लाइक मैंगो, मैं मैंगो पसंद करता हूँ, मुझे मैंगो पसंद है। और चौथे में लिख लेंगे आई रीड इन क्लास थर्ड, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं लिख सकते हैं। 5वां लिखेंगे आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूँ। क्वेश्चन 15 है कंप्लीट द पजल विथ द डे ऑफ द वीक, सप्ताह के नाम लिखकर पहली को पूरा करें। तो बच्चों यहाँ पर सप्ताह के नाम लिखते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हमने पहले क्लासरूम में पढ़ा है और हमारे चैनल पे भी हमने सप्ताह के नाम वाला वीडियो बनाया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को खोल के उस पर जाके एक्टिविटी वाले वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये सप्ताह वाला वीडियो भी मिल जाएगा बच्चों, डे वाला। ठीक है, यहाँ पजल देख लेते हैं बच्चों। जो क्या है यहाँ पर एम दिया है, यहाँ डी दिया है, यहाँ वाई दिया है। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग बन जाएगी डे की? तो मंडे। तो हमने लिख लिया ओ एन और ए, तो ये बन गया मंडे। अब इसके नीचे देखो बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, टी दिया है पहले से, ई दिया है और वाई दिया है। तो हम यहाँ पर यू लिख लेंगे, एस लिखेंगे, डी लिखेंगे, ए, तो ये हो गया ट्यूसडे। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले से डब्ल्यू दिया है, अब डी, हम यहाँ पर भी डी दिया है, ये सब दिया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ई और यहाँ पर पहले से डी दिया है, यहाँ एस लिख लेंगे और यहाँ ए लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा वेटनेसडे। क्या हो गया बच्चों? मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया और क्या हो गया? वेटनेसडे हो गया। देखो बच्चों यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एच लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू पहले से दिया है, आर लिखेंगे, एस लिखेंगे, डी, ए और वाई पहले से लिखा है। तो हमारा हो गया थर्सडे, हमारा थर्सडे हो गया। अब देखो बच्चे आप एफ पहले से लिखा है और यहाँ वाई भी पहले से लिखा है, तो हमने लिख लिया आर आई डी ए, तो ये हो गया एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एस पहले से लिखा है तो यहाँ ए लिखेंगे, टी लिखेंगे और यहाँ यू लिखा है, आर लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, वाई पहले से लिखा, तो हमारा ये हो जाएगा सैटरडे। और इस तरह हमारे वीक के नाम हुए बच्चों कंप्लीट। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि डे के नाम लिखने में ये आ सकता है बच्चों। तो ऐसा बड़ा करके इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे याद कर लीजिएगा। इसे ऐसे ऊपर कर लीजिए स्क्रीन और देख लीजिएगा। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना? अगर अच्छा लगता है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इस तरह यहाँ पर हमारा इंग्लिश विषय का अवधि का आकलन 3 हुआ बच्चों कंप्लीट और सप्ताह 30 हुआ हमारा कंप्लीट। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।